अंडाणु। अंडाणु में कितने आवरण दिख रहे हैं? 2। बाहरी आवरण क्या कहलाएगा? कोरोना रेडिएटा। और ये क्या है? भीतरी आवरण क्या कहलाएगा? जोना पेलिस्यूडा। जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा।
देखो सबसे बड़े शुक्राणु एम्फिऑक्सस के, पूंछ रहित या कशाभ रहित शुक्राणु, पूंछ रहित या कशाभ रहित शुक्राणु, कशाभ रहित शुक्राणु लिखो एस्केरिस के, एस्केरिस के। ठीक है, अगली लाइन, शुक्राणु की सतह पर, नहीं एक लाइन लिखो, एक अंडे को निषेचित करने के लिए, एक अंडे को निषेचित करने के लिए नर के द्वारा त्यागे गए शुक्राणु, ऐसा कहते हैं कि एक अंडे को निषेचित करने के लिए नर के द्वारा 3 से 5 करोड़ शुक्राणु छोड़े जाते हैं। त्यागे गए शुक्राणु लिखो 3 से 5 करोड़, 3 से 5 करोड़। नेक्स्ट लिखो शुक्राणु की सतह पर उपस्थित प्रोटीन, शुक्राणु की सतह पर उपस्थित प्रोटीन शुक्राणु की सतह पर उपस्थित प्रोटीन लिखो एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। अगली लाइन, अंडाणु की सतह पर उपस्थित प्रोटीन, अंडाणु की सतह पर उपस्थित प्रोटीन लिखो फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन। नेक्स्ट लिखें अगली बात, निषेचन के दौरान, निषेचन के पश्चात बनी संरचना, निषेचन के पश्चात बनी संरचना देखो युग्मनज, युग्मनज। नेक्स्ट लिखे निषेचन के पश्चात युग्मनज में होने वाले विभाजन निषेचन के पश्चात युग्मनज में होने वाले विभाजन क्या कहेंगे, लिखो विदलन विभाजन। विदलन विभाजन। लिखो विदलन विभाजन के दौरान बनने वाली कोशिकाएं, विदलन विभाजन के दौरान बनने वाली कोशिकाएं देखो कोरक खंड, कोरक खंड इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्टोमियर, विदलन विभाजन के दौरान, अगली लाइन लिखो, मतलब मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूं, विदलन विभाजन के दौरान ब्लास्टोमियर की संख्या में तो वृद्धि, विदलन विभाजन के दौरान ब्लास्टोमियर की संख्या में तो वृद्धि, लेकिन आकार में कमी होती चली जाती है।
आकार में कमी होती चली जाती है। ठीक है, विदलन शब्द दिया या विदलन के लिए क्लीवेज शब्द दिया, विदलन के लिए क्लीवेज शब्द दिया वॉन वेयर ने, वॉन वेयर। अगली लाइन, 8 कोश की अवस्था, 8 कोश की अवस्था क्या कहलाएगी? लिखो मोरूला, मोरूला। 16 से 32 कोश की अवस्था, 16 से 32 कोश की अवस्था ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। मानव में पाया जाने वाला ब्लास्टुला, मानव में पाया जाने वाला ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अगली लाइन लिखो, रोपण की क्रिया, रोपण की क्रिया 7 दिन बाद, रोपण कब होता है? 7 दिन बाद होता है। मानव में गर्भकाल, मानव में गर्भकाल, मानव का गर्भकाल कितना है? तो लिखेंगे 270 से 290 दिन। दो 270 से 290 दिन। नेक्स्ट लिखो, प्रसव का मुख्य हार्मोन, प्रसव का मुख्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन, प्रसव का मुख्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन व सहायक हार्मोन रिलैक्सिन, सहायक हार्मोन रिलैक्सिन। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। एक चीज़ और लिख लो, मेंढक में, मेंढक में मेंढक में पाया जाने वाला विदलन, लिखो होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक अनइक्वल, अनइक्वल, हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णभंजी असमान। नेक्स्ट लिखो, मानव में पाया जाने वाला विदलन, मानव में पाया जाने वाला विदलन, लिखो होलोब्लास्टिक इक्वल, होलोब्लास्टिक इक्वल। ठीक है, अगले पन्ने से लिखो, पादपों में जनन, केवल 8-10 लाइन लिखाऊंगा इसमें जो मेन है। पादपों में जनन,
लिखो, पादपों में लैंगिक जनन स्थल, आवाज नहीं, पादपों में लैंगिक जनन स्थल पुष्प, पुष्प, नर जनन संरचना पुमंग, नर जनन संरचना पुमंग, पुमंग की एकल इकाई पुंकेसर, फटाफट चलाओ, पुमंग की एकल इकाई पुंकेसर, पोषक परत टेपिटम, पोषक परत टेपिटम, आपसे पूछा जाए पोषक परत क्या है, टेपिटम। नेक्स्ट लिखे मादा जनन संरचना, नहीं एक चीज लिखो, टेपिटम, अगली लाइन लिखो, परागकण का बाहरी चोल बना होता है, परागकण का बाहरी चोल बना होता है, एरोडल को स्पोरोपोलेनिन द्वारा, स्पोरोपोलेनिन द्वारा, ठीक। अगली बात, प्रारूपिक परागकण, प्रारूपिक परागकण, एरोडल को दो कोशिकीय दो केंद्रकीय संरचना, दो कोशिकीय दो केंद्रकीय संरचना। नेक्स्ट लिखो मादा जनन संरचना जायांग, मादा जनन संरचना जायांग, जायांग की एकल इकाई अंडप, जायांग की एकल इकाई अंडप, नेक्स्ट लोगों गुरु बीजाणुधानी बीजांड, प्रश्न पूछा जाता है गुरु बीजाणुधानी क्या है, बीजांड। बीजांड। अगली बात, लिखो जब एक पुष्प पर, जब एक पादप पर परागण की क्रिया दो पुष्पों के मध्य हो, मतलब पादप एक है पुष्प दो हैं, जब एक पादप पर परागण की क्रिया दो पुष्पों के मध्य हो, समझ गए, पादप एक है पुष्प कितने हैं, दो हैं, तो इसे जिटेनोगेमी कहा जाता है, जिटेनोगेमी, जिटेनोगेमी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट लिखें, पराग नली की वृद्धि या पराग नली की गति, पराग नली की गति देखो कीमोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, नेक्स्ट लिखो द्विनिषेचन त्रिसंलयन के खोजकर्ता, द्विनिषेचन त्रिसंलयन के खोजकर्ता नवाश्चिन,
नवाश्चिन, नवाश्चिन। आवृतबीजी पादपों में एंडोस्पर्म, आवृतबीजी पादपों में एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म 3n प्रकार का, 3n मतलब त्रिगुणित प्रकार का। आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद, आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद या एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक लिखो एरो डाल के, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना, 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय संरचना। आभासी फल, अरे लिख ले, आभासी फल सेब, आभासी फल सेब। एक बीजपत्रीय भ्रूण का बीजपत्र, एक बीजपत्री भ्रूण का बीजपत्र क्या लिखा, एक बीजपत्री भ्रूण का बीजपत्र। लिखो स्कूटेलम, आदर्श कूटेलम, स्कूटेलम। बीज का बाहरी आवरण, बीज का बाहरी आवरण टेस्टा, टेस्टा। बीज का भीतरी आवरण टेगेमन, टेगेमन, टेगेमन। बीज में, बीज में पेरी परेशान मत हो, बीज में पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म 5-7 लाइनें, एरो डालो, पेरिस्पर्म लिखो। बीजांडकाय, बीजांडकाय ब्रैकेट में लिखो, न्यूसेलस का सूचक, बीजांडकाय न्यूसेलस का सूचक। हाँ भैया, नेक्स्ट लिखो, छुई मुई की गति, छुई मुई की गति, छुई मुई की गति लिखो, कंपानुकुंचनीय, कंपानुकुंचनीय, कंपानुकुंचनीय। इसको लिखो ओब्लिक करके, अब ब्रैकेट में लिखो सीस्मोनेस्टिक, अंग्रेजी शब्द है सीस्मोनेस्टिक, सीस्मोनेस्टिक। प्राकृतिक ऑक्सीजन भाई, प्राकृतिक ऑक्सीजन IAA, IAA। फल पकाने वाला हार्मोन,
फल पकाने वाला हार्मोन इथाइलिन। सूत्र लिखना C2H4, C2H4 इसका सूत्र होता है। और ये गैसीय अवस्था का हार्मोन होता है, सुना है ना आपने? ठीक है। आवाज नहीं करे, लिखो लिखो। सूरजमुखी का पुष्पक्रम, सूरजमुखी का पुष्पक्रम मुंडक प्रकार का, मुंडक को लिखना ब्रैकेट में कैपेटुलम। सूरजमुखी का पुष्पक्रम कैसा था? मुंडक ऑब्लिक कैपेटुलम प्रकार का। गेहूं का फल क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस, याद है क्या? चावल का फल क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस, ये तो पता है ना सबन को। और ये बहुत है इतना, फिर भी कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपको ने क्या है कि ग्रुप पर है ना क्या 2 4 5 पन्ने और लिख के डाल दूंगा। ठीक साहब, ठीक। अब बच्चों सुनो, इसको तो कर दो बंद, इसको कर दो बंद। अब मेरी बात को ना क्या सुनने की कोशिश करेंगे। 5 से 7 मिनट खराब करूंगा, आपके पन्ने नहीं पलटे हैं। 5 से 7 मिनट अगर हम देखें तो आपको समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। और वेद प्रकाश जी, मेरी बात को आप समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे की। तो आज की क्लास तो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारे ना क्या परीक्षा के बाद में।